वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला अभी नहीं हुआ, फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से करेंगे। जो मुल्की मफादात के खिलाफ काम करता है वो हमें काबिल कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के सबूत हैं। मुल्क में महंगाई हुकूमत नहीं लेकर आई, हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया, पीटीआई हुकूमत के दौर में मईशत नीचे गई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी लगाने का कोई इंदिया नहीं दिया गया, पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। इत्तेहाद ऐसे नहीं चलते, जो हालात हैं इस पर आवाम की चीखें निकल रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीटीआई अभी तक सियासी जमात नहीं बन सकी, पाबंदी लगने की जिम्मेदार पार्टी खुद है। अगर ये एक सियासी जमात बन जाए तो पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल तैनाती पर रजामंद। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत में कहा, फलाही कामों में मसरूफ हूँ, मौजूदा हालात में बतौर जज काम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास जुम्मे को तलब कर रखा है। पन्नू बड़ी तबाही से बच गया। पाक फौज के 8 जवानों ने जान देकर दहशतगर्दों की कैंट में दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया। तमाम 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकराई। खुदकुश धमाके के नतीजे में दीवार का एक हिस्सा गिर गया, जिसके नतीजे में 8 फौजी जवान शहीद हुए। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही इशफाक हुसैन शामिल। सिपाही सुबहान मजीद, इम्तियाज़ खान, अरसलान असलम और लॉन्स नायक सब्ज अली ने भी जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है, दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की, जो अफगानिस्तान से काम करता है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ मादरे वतन और अवाम का दिफा करती रहेगी। पाकिस्तान में महंगाई से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मोडीज की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट, कहा, टैक्सों में इजाफा और तवानाई नरखों में एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती हैं। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन नाजुक है। कमज़ोर गवर्नेंस और समाजी तनाव से हुकूमत का इस्लाहात के नफाज का तसलसल मुतासर हो सकता है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होने से मुश्किल इस्लाहात के नफाज में तसलसल मुश्किल होगा। नए IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। महंगा पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 275 रुपये 60 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर डीजल की कीमत 283 रुपये 63 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। गवर्नमेंट के पास यही एक आसान तरीका है भाई, या तो वो पेट्रोल साहब से पैसे ले लें या बिजली के बिल पे पैसे ले लें, बस इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। जब इनका दिल करता है जब बढ़ा देते हैं, जब इनका कोई रूटीन नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई वजह नहीं है, जब इनका दिल करता है घटा देते हैं। गरीब आदमी मजदूरी करता है, सुबह से शाम तक फिरता है, मगर इन्हें कोई साथ ही नहीं। आम आदमी की तो मौत है, मर गया आम आदमी, ना जिंदों में ना मुर्दों में, ना मांग सकता है ना कुछ कर सकता है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, महंगाई ने पहले ही जीना दो भर कर रखा है। अब पेट्रोल और डीजल महंगा होने से एक बार फिर अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा होगा।
हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो समेत शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस मुकर्रर रास्तों पर गामजन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अला अन्हो और उनके रफ़का को खराज अक़ीदत पेश। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने 18 जुलाई को इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के सरबराहान इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में उस पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा, कौमी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं, पाकिस्तान की सियासी जमातें मुल्क का असासा है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुल्क अब मज़ीद किसी इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क के मौजूदा हालात का सबको पता है। जिसने मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाया उसे निशान इबरत बनाया गया। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएँ। CPAC को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। अमरीका का PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। हम आईनी जमहूरी उसूलों की पुरअमन पासदारी और जमहूरी अमल और वसीतर असूलों की हिमायत करते हैं। तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, हुकूमती तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी सरेंडर थी। हुकूमत शिकस्त खुर्दा है, उन्होंने शिकस्त मान ली है। बैरिस्टर गौहर बोले, महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए पाबंदी और आर्टिकल 6 का कहा गया। किसी केस में कोई सबूत नहीं दिया। ऐलान को नून लीग के तर्जुमान का ऐलान समझते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, PTI को इलेक्शन में 3 करोड़ वोट मिले, बाकी सियासी जमातें मिलकर भी हमारे बराबर नहीं आई। सिविल मार्शल लॉ नहीं, जमहूरियत चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और MQM अपनी पोजीशन वाज़े करें। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शजील मेमन ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI ने मुल्क में तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। वफाकी हुकूमत ने जो इक़दाम उठाया उसके ज़िम्मेदार साबिक चेयरमैन PTI हैं। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी के हवाले से पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की। नासिर शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी भी जमहूरी पार्टी पर पाबंदी की हमायत नहीं करती। तहरीक इंसाफ को शिद्दत पसंदी की सियासत को ख़त्म करना होगा। नए तोशाखाना रेफरेंस में नैब की साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश। नैब टीम ने गुज़िश्ता रोज़ भी दोनों से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का नैब की नई इंक्वायरी में 22 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बन्नू कैंट में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी की इफरीत को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। इत्तेहाद और इत्तेफाक की कुव्वत से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे।